आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव से आज की बड़ी खबर। सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने 2 महीने पहले 34 टीमें बनाई थी, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तैयारी आखिर जमीन पर क्यों नहीं दिख रही। नेशनल और स्टेट हाईवे से लेकर शहर की अंदरूनी सड़कों तक हालात पहले जैसे ही है। मवेशियों का जमघट, बढ़ते हादसे और लगातार दम तोड़ते गौवंश। क्या प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में हाईवे से मवेशी हटाने की तैयारी बड़े शोर शराबे के साथ शुरू हुई थी। पेंडी से लेकर अंजोरा, सुंदरा और भानपुरी तक हाईवे से लगे करीब 10 गांवों में टीमें गठित की गई। पूरे जिले में 34 टीमें बनाई गई, जिन्हें सड़क से मवेशी हटाने, घायल मवेशियों को राहत पहुंचाने और दुर्घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं और नतीजा न सड़क से मवेशी हटे, न दुर्घटनाएं रुकी और न ही टीमों की कोई ठोस कार्रवाई सामने आई। नेशनल हाईवे के सबसे संवेदनशील हिस्से आर.के. नगर चौक से पेंड्री तक और दूसरी तरफ लखोली बाईपास, यहां रोजाना भारी वाहनों के कुचलने से गौवंश की मौत हो रही है। इन मौतों को रोकने के लिए प्रशासन ने टीमें जरूर बनाई, लेकिन बात फिर वही कागजों में रह गई। जमीन पर हालात जस के तस। लोगों का कहना है कि रात होते ही हाईवे पर ट्रकों की रफ्तार तेज हो जाती है और सड़क के बीचों बीच मौजूद मवेशी इन हादसों का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। गांव में बने इन टीमों के नोडल अफसर पशु चिकित्सकों को बनाया गया है। साथ ही पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को भी टीम में शामिल किया गया है। लेकिन सच ये है कि दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद भी ये टीमें मौके पर नहीं पहुंचती। पेंड्री, सोमनी, देवाड़ा और मनकी जैसे इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही है कि हाईवे के किनारे घंटों घायल पड़े रहने के बाद भी ना तो डॉक्टर पहुंच रहे और ना ही मवेशियों को इलाज मिल पा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब घायल मवेशियों को किसी तरह शहर के पशु चिकित्सालय लाया भी जाता है तो वहां भी समय पर इलाज नहीं मिलता। इसी लापरवाही के खिलाफ हाल ही में गौ सेवकों ने विरोध भी किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि पशु चिकित्सकों की गैर जिम्मेदारी के कारण कई गौवंश समय से इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं। सिर्फ ग्रामीण हाईवे ही नहीं, शहर का भी हाल अलग नहीं है। नगर निगम ने शहरी क्षेत्र से मवेशी हटाने के लिए 3 से 4 टीमें बनाई थी। जोनवार जिम्मेदार भी बांटे गए, काऊ कैचर भी तैनात किए गए, लेकिन ये सारी टीमें केवल दिन के कुछ घंटों तक सक्रिय रहती है। शाम ढलते ही जैसे ही टीमों का काम खत्म होता है, वैसे ही शहर के कई हिस्सों में मवेशियों का झुंड फिर से सड़कों पर कब्जा कर लेता है। इसके चलते लोग भी आए दिन हादसों के शिकार हो रहे हैं। शहर के भीतरी हिस्सों में खासकर नान चौक, गजन्नाथ चौक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोड, हर तरफ मवेशियों का कब्जा दिखता है। हर दिन 2 पहिया वाहन चालक गिरते हैं, बच्चे घायल होते हैं और कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी होती है। लेकिन निगम की कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गई है। प्रशासन का दावा है कि टीमें सक्रिय है और लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि 2 महीने से एक भी बड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं है। न तो हाईवे से मवेशियों के व्यवस्थित उठाव की प्रक्रिया बनी है और न ही घायल मवेशियों के इलाज के लिए कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र। गांव के सरपंचों का कहना है कि टीमें बनी जरूर है, लेकिन उन्हें न संसाधन मिले, न वाहन, न फंड। ऐसे में कार्रवाई कैसे हो? लापरवाही का ये स्तर तब है जब हाईवे पर हर दिन गौवंश की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ स्थानों पर तो स्थानीय लोगों ने खुद ही मवेशियों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण ये प्रयास भी अधिक समय टिक नहीं पाया। मामला सिर्फ गौवंश की जान तक सीमित नहीं है। सड़क हादसों में लोग घायल हो रहे हैं, बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़ भाड़ वाले हाईवे पर मवेशियों की मौजूदगी किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। फिर भी प्रशासनिक कमिश्नरी उदासीन बनी हुई है। तो आपने देखा, 2 महीने पहले बड़े दावों, योजनाओं और बैठकों के साथ बनाई गई 34 टीमें
आज भी कागजों से बाहर नहीं निकली। स्थिति यह है कि न मवेशी सड़क से हटे, न हादसे रुके और न ही गौवंश की मौतों का सिलसिला थमा। सवाल यह है कि क्या प्रशासन की यह तैयारी सिर्फ औपचारिकता थी या इन टीमों को संसाधन और जिम्मेदारियां वास्तविक रूप से सौंपी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अंतहीन हो चुकी इन मौतों को रोकने के लिए कब उठेगा ठोस कदम? हम इस मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।